आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यदि आप नवोदय विद्यालय या सैनिक विद्यालय या किसी अन्य स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ही आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर के कंसेप्ट को समझा था और उस पर बेस्ड मैंने कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे आपको। आज हम लोग इस वीडियो में इसके सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं, जो कि पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम्स को दिया था। तो आज हम लोग इसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देख सकते हो आप, लिखा हुआ है कि अरेंज द गिवन नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो जरा क्या दिया हुआ है। हम लोग चल इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या रहता है, छोटे से बड़े की ओर, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है। याद है ना, आपको बताया था ना, छोटे से बड़े की ओर जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे छोटा देखो, ये 3 डिजिट का है, ये 4 डिजिट 4 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 4 डिजिट। तो देखो ये 2 डिजिट का नंबर है, तो ये अब इन दोनों में हमें फैसला करना पड़ेगा कि कौन सबसे छोटा है। तो 36 है ये और ये 23 है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले कौन आ जाएगा, 23 होगा। क्लियर है, 23 क्या हो जाएगा, 23 होगा। क्लियर, ये हो गया, इसका काम हो गया। अब हमें देखना है अब उसके बाद कौन होगा, 2 डिजिट में ये है 36, उसके बाद 36 होगा, क्योंकि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अब ये दोनों को छोड़ के अब हमें देखना है, तो ये 3 डिजिट का है, बाकी 4 डिजिट 4 डिजिट। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 डिजिट के हैं, इसलिए ये होगा मेरा 462। क्लियर, अब हमें 4 डिजिट के 1 2 3 नंबर मिल रहे हैं। क्लियर है, 4 डिजिट के कितने नंबर मिल रहे हैं, 1 2 3 नंबर मिल रहे हैं। अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कि अब छोटा कौन है इसमें, क्योंकि छोटे से बड़े की ओर हम लोग को बढ़ना है। यहाँ पे 3 है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये कौन हो गया, ये बड़ा हो गया इस नंबर से। तो इसमें अब अगले वाले में देखते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 4 है। क्लियर है, तो देखो इनमें और इनमें कौन छोटा हो गया, ये हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 6 2 4। क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब इसमें और इनमें देखना है, इसमें और इसमें देखो जरा, यहाँ 5 है यहाँ 4 है, छोटा कौन है, ये है 4 6 2 3। क्लियर, सबसे बड़ा कौन हो गया, ये हो गया 5 6 9 2। तो ये हमने क्या कर लिया, सजा लिया किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बहुत ही आसान है। क्लियर है, बस हमें देखना है कि डिजिट पहले फटाफट देखो कि कितने कितने डिजिट का है। जो सबसे कम डिजिट का है, फिर उसमें देखो कि इन दोनों में कौन, जैसे यहाँ पे कम डिजिट का था, ये 2 डिजिट का था, ये 2 डिजिट का नंबर था। क्लियर, तो इन दोनों में हमने देख लिया फटाक से। क्लियर, कि कौन छोटा है, तो सबसे छोटा 23 था, 23 को पहले लिखना पड़ा, उसके बाद 36 आ गया। इसमें देखते हैं ये कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 डिजिट का है, ये बड़ा है। ठीक है, ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट का है, ये 5 डिजिट का है, तो काफ़ी बड़ा बड़ा नंबर है। इसको बाद में देखना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले 4 डिजिट में देखते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों नंबर किस डिजिट में है, 4 डिजिट में। तो 4 डिजिट में मैंने बताया है कि जब आपको सिमिलर डिजिट के नंबर मिले तो आपको कौन सा प्लेस देखना है, सबसे ये वाला। अब देखो जरा, ये 5 है, ये 4 है और ये 7 है। अब मुझे बताओ, ये तीनों में ये 5 है, ये 4 है, ये 7 है, सबसे छोटा कौन है, 4 वाला है। ठीक है, क्योंकि ये 4 डिजिट के नंबर है। ठीक है, और हमें किस ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है, 4, तो ये रहा 4 6 3 2, और ऐसे मुंह इधर की तरफ खुल जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला। अब इसमें और इसमें दोनों में देखना है, फिर कौन छोटा दिख रहा है, 5, ये तो हो गया, ये अब नहीं लिखना है। अब इसमें और इसमें देखना है, क्योंकि ये 4 डिजिट का है। क्लियर है, क्लियर, तो देखो 5 छोटा है और 7 ग्रेटर है, तो क्या होगा, ये होगा 5 6 9 2, क्योंकि पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो जरा, 7 6 4 2 हो गया, डिसीजन ले लिया हमने फटाफट। अब 5 डिजिट वाले नंबर में देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिजिट है इसमें। क्लियर है, ये 5 डिजिट का है दोनों। तो यहाँ पे देखो, ये 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, 4 है। तो कौन होगा, 3 वाला छोटा है कि 4 वाला छोटा है, 3 वाला छोटा है, तो कौन आएगा, 3 4 6 9 2, और उसके बाद लास्ट में कौन हो जाएगा, 4 6 3 4 2। देखो सबसे ग्रेटर नंबर आ गया, तो ये आपने क्या कर लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने लिख लिया। क्लियर है, बहुत ही आसान है ना, लड्डू जैसा है। ठीक है, अब चलो यहाँ देखो, 1 2 3 4 5,
ठीक है, 5 डिजिट का है। ये कितने डिजिट का? 3 डिजिट का, 1 2 3 4। 4 डिजिट का, 1 2 3 4। 4 डिजिट का, 1 2 3 4। तो देखो सबसे छोटा कौन होगा? ये 3 डिजिट वाला। क्लियर है? तो सबसे पहले कौन आएगा? 3 6 9। क्यों? क्योंकि हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुंह इधर की तरफ खुलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब 4 डिजिट में देखिए, ये 5 डिजिट का है, इसको अभी शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, 4 डिजिट का ये है, 4 डिजिट का ये है, 4 डिजिट का ये भी है। तो देखो यहाँ पे 4 यहाँ पे है, इस वाले नंबर में 8 है, इस वाले नंबर में 5 है। तो देखो सबसे छोटा कौन है? 4 8 5 में इन तीनों में सबसे छोटा वाला कौन है? 4 है। तो ये क्या होगा? इसके बाद ये होगा 4 6 2 3। क्लियर है? उसके बाद अब देखो, अब 8 ग्रेटर है, 5 छोटा है, तो कौन होगा? 5 होगा। 5 6 9 2। बस आपको यही देखना है कि अगर 4 डिजिट का नंबर है तो उसमें देखो कि उसके ये वाले प्लेस पे याद रखना। ठीक है, लास्ट वाले प्लेस पे। क्लियर है? ये हो गया, यानी कि ये और ये हो गया। अब बच कर गया ये, तो ऐसे करके 8 4 6 2। अब लास्ट में कौन बच गया? ये 8 6 0 2 4। ये रहा 8 6 0 2 4 सबसे, क्योंकि ये 5 डिजिट का है, 5 डिजिट का नंबर बड़ा होगा, 5 डिजिट का हो गया। ठीक है, तो डिजिट के काउंटिंग के अनुसार हम लोग डिसीजन ले रहे हैं कि कौन ग्रेटर कौन स्मॉल हो। अब चलो, अब किस में लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। क्लियर है? चलो देखो जरा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है कि हम लोग बड़े से सबसे बड़ा पहले, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे होता है ना? ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, सबसे छोटा लास्ट में। अब हमें सबसे पहले बड़ा वाला चुनना पड़ेगा। चलो 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट, 1 2 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 डिजिट का नंबर। तो ये तो छोटा है, ये 5 डिजिट का नंबर सबसे बड़ा होगा क्योंकि इसमें 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट। तो सबसे पहले क्या लिख रहे हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर को लिख रहे हैं, तो सबसे बड़ा वाला पहले। तो क्या होगा? 3 6 5 2 8, 3 6 5 2 8। क्लियर है? और ये मैंने इसका मुंह इधर की तरफ खोलेंगे क्योंकि सबसे बड़ा है यही है। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा ये है इसलिए ये मुंह इधर खुल गया। अब इससे, इस नंबर से इससे छोटा लिखेंगे, इससे छोटा होना, तो ये तो हो गया। अब किसमें? इसमें क्योंकि ये 3 डिजिट का है, ये तो छोटा है। अब इन दोनों में हमें क्या करना है? कंपेयरिंग करना है। तो देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है? 5। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है? 5 है। तो कौन छोटा कौन हो गया? इन दोनों में कौन ग्रेटर कौन हुआ? क्योंकि हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, इससे ग्रेटर को चुनेंगे। तो कौन हो गया? 6 2 4 2 हो गया ग्रेटर। ठीक है, अब 5 6 0 2, उसके बाद 5 6 0 2, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा? 3 0 4। तो ये हमने क्या लिख लिया? डिसेंडिंग ऑर्डर को हमने लिख लिया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो जरा, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी के सभी 4 डिजिट के हैं, है ना? कैसे कंपेरिजन करेंगे? तो देखो जरा, तो हमें चाहिए सबसे बड़ा, हमें चाहिए क्या? सबसे बड़ा नंबर। ये 4 है, ये 5, यानी कि ये बड़ा हो गया। क्लियर है? ये 3 है, यानी कि अभी भी ये बड़ा है। ये 4 है, ये अभी भी, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। ये 5 है, तो देखो अब इसमें और इसमें देखो, 5 है, 5 है, 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे 0 है। यहाँ पे क्या है? 3, देखो ध्यान से, 3 है और यहाँ पे क्या है? 0। तो सबसे बड़ा कौन हो गया मेरा? ये वाला नंबर हो गया। तो क्या सबसे 3 शुरू में इसको लिखेंगे 4 3 0 2, और मुंह ऐसे खुलेगा इधर की तरफ। क्लियर है? ओके, ये हो गया, ये नंबर हो गया। ठीक है, 5302, ये 5062 था बस। ठीक है, हमें तो बस काउंटिंग से ही, ये डिजिट के काउंटिंग से ही पता चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये यहाँ लिख लिया मैंने। ठीक है, अब चलो इसके बारे में अब नहीं सोचना है। ठीक है, अब इससे ठीक छोटा होना चाहिए, तो इससे ठीक चाहिए। देखो 5302 था, यह 5062 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे ठीक छोटा ये है, तो ये रहा 5062। क्लियर? अब देखो ये और ये दोनों हो गए। अब इन दोनों के बारे में नहीं सोचना है, हमें इसके और इसके बारे में सोचना है। ठीक है, चलो, तो ये देखो 4 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब ये नंबर ग्रेटर है। ठीक है, 4 है, यहाँ 4 है, तो इसका मतलब हाँ ठीक है, 4 4। अब इन दोनों में देखना पड़ेगा, 4 है, 4 है, 6 है, 6 है, 0 है, 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है। तो देखो जरा, थोड़े से फर्क हुआ है, यहाँ 9 है, तो कहीं ना कहीं ये ग्रेटर हो गया। ये देखो
4602 अब 4609 है तो ये ग्रेटर हो गया, तो ये क्या होगा 4609 ग्रेटर हो गया। फिर कौन आएगा 4602, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन हो गया 3602, क्योंकि सबसे छोटा यही है, सभी 4-4 डिजिट के ही थे, ठीक है। तो ये सबसे छोटा आपका ये रहा 3602। क्लियर है, ये हो गया आपका क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने रख दिया, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे सबसे छोटा लास्ट में। अब चलो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो 1 2 3 4 1 2 3, ये 3 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का है। क्लियर, इसका मतलब ये हो गया अभी ये 6 है, ठीक है 61। 5062 463, ये 4 डिजिट का, ये 4 डिजिट का, ये 5, ये भी 4 डिजिट का, ये भी 4 डिजिट, देखो 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट, ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे 5 है, ठीक है, ये छोटा हो गया, ये अब देखो यहाँ पे 5 है, ठीक है, ये 3 है इस जगह पे, तो ये, तो इसका मतलब इन दोनों में हमें पहले कंपेयर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 और ये 5, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन होगा, मिल गया 0 0 भी मिल रहा है, 6 6 भी मिल रहा है, 2 है, देखो 62 है, यहाँ 61 है, तो ग्रेटर कौन हो गया 5062, ये क्या हो गया ग्रेटर हो गया। क्लियर है, उसके बाद कौन ग्रेटर होगा, देखो जरा 5061 होगा, क्योंकि इसके ठीक बाद इससे कंपेयर लग रहा था मेरा, ठीक है, तो 5061। क्लियर, अब देखो ये 3 डिजिट का है, ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट, तो अब इन दोनों में देखना है कि कौन ग्रेटर है, तो 4 है, 4 यहाँ इस जगह पे है 4632 और 3062, तो 4 वाला ये ज़्यादा वाला है 4632, ठीक है। अब आगे देखो जरा, यहाँ पे 306062 लास्ट ये होगा, सबसे आखिरी में कौन आएगा 3 डिजिट वाला नंबर आएगा। क्लियर है, 3 डिजिट वाला नंबर आएगा 362, ये ऐसे खुलेगा 362। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। देखा आपने कि कितना ही आसान है ये सब को हमें बना पाना, बस डिजिट को काउंट करना है, अब फिर देखना है अगर डिजिट सबका सेम रहा तो हमें किस प्लेस को देखना है, उस प्लेस को देखना रहता है। जैसे इस प्लेस में हमने देखा है कि कौन सा वाला प्लेस सबसे ज़्यादा है, बड़ा रहेगा प्लेस तो बड़ा होगा, ठीक है, प्लेस के अनुसार, ठीक है। तो ये आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का फुल कंसेप्ट था और ये आपका सॉल्यूशन वीडियो था। यदि आपने इसका कंसेप्ट वीडियो नहीं देखना है, सर कंसेप्ट वीडियो क्या होता है, कंसेप्ट वीडियो मतलब कि जिसमें मैं एक एक चीज़ बहुत बारीकी से बताता हूँ कि ये इसका ये ऐसे होता है, ये ऐसे लगता है, इसमें ये नियम होते हैं, इसके ये प्रॉपर्टीज़ होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट डिस्कशन था इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर का, राइट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कमेंट शेयर और हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए एनर्जी और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।